हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर क्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों, आज हम क्लॉक चैप्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम, पीएससी, बैंकिंग एंड अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जब हम कहते हैं दोस्तों कि घड़ी के सुइयां आपस में संपाती होंगे, घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत होंगे, घड़ी की सुइयां आपस में समकोण होंगे, ठीक है, तो किस किस समय पे ये स्थितियां देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 और अगला लेक्चर नंबर 6, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट बहुत ही मजबूत साबित होगा दोस्तों। हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं क्लॉक चैप्टर का, तो प्लेलिस्ट में मौजूद सारे लेक्चर्स को बिल्कुल सीक्वेंस का केयर करते हुए आप फॉलो करें और एंड तक पूरे वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मजबूत साबित होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं घड़ी के अंदर 3 प्रकार की सुइयां होते हैं, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, ठीक है। तो सुइयों के मध्य अगर कोण बात होती है तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के मध्य कोण की बात हो रही होगी। यह बात बिल्कुल आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कई वैरायटी के सवालों का डिस्कशन भी किया हमने, है ना। और इस बात को भी आप अग्री करेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि किसी घड़ी में एक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों ऐसे कोण होते हैं जो 1 घंटे में केवल और केवल एक ही बार बनते हैं, हाँ कि ना। क्या आप इस बात से अग्री करेंगे? तो अगर आप लेक्चर सीक्वेंस से फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल अग्री करेंगे। हम बहुत अच्छे से समझा के रखे हुए हैं और इससे रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के सवालों का हमने डिस्कशन भी किए हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के कॉन्सेप्ट्स की और हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी घड़ी में एक कोण 1 घंटे में जनरली 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, है ना। और जब भी हम कोण की बात कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है घड़ी के घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण, ठीक है ना। अधिकांशतः घड़ी में एक कोण जो 1 घंटे में 2 बार बनता है, वह एक बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है। ऐसा अधिकांशतः पाया गया है और हमने ये बात बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है। प्रीवियस के लेक्चर आप विजिट करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे दोनों सुइयों के मिलने से पहले बोल रहा है और दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो दोनों सुइयां मतलब कौन कौन सी सुइयों की बात हो रही होगी? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है। तो अधिकांशतः यह पाया गया है कि घड़ी में एक कोण जो 1 घंटे में जनरली 2 बार बनता है, एक बार घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है। ऐसा अधिकांशतः पाया गया है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। यह भी बात हमने आपको समझाया है बहुत अच्छे से। कभी कभी ऐसा कोण, है ना, कभी कभी ऐसा कोण जो 1 घंटे में 2 बार बनता है, दोनों ही बार घड़ी की सुइयों के मिलने के पहले भी बन जाता है, तो कभी कभी यह दोनों ही बार घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है। जानते हैं बात हम बहुत अच्छे से, हाँ जी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के कॉन्सेप्ट्स चर्चा करेंगे हम, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा आपके डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं और रीजनिंग के अंदर घड़ी सिलेबस का पार्ट है, तो जरूर इन टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो यार, सुइयों का संपाती होना, ठीक, सुइयों का विपरीत होना,
सुइयों का समकोण होना। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। विपरीत होंगे मतलब एक सीधी रेखा में होंगे दोनों सुइयां। ठीक है, समकोण बोल रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। समपाती का मतलब होता है दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे। और दोनों सुइयां बोल रहे हैं मतलब बाय डिफॉल्ट कौन कौन से दोनों सुइयां? घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। सुइयों का संपाती होना मतलब कोइंसिडेंट ऑफ नीडल्स, है ना, कोइंसिडेंट ऑफ नीडल्स, ऐसा बोलिए। तो घड़ी में सुइयों के संपाती होने का मतलब है कि मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है, मतलब जस्ट लाइक ऐसे। ये अगर मिनट की सुई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा घंटे की सुई। एक दूसरे के ओवरलैप, है ना, एक दूसरे के ठीक ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। इसका मतलब यहां पे 0 डिग्री का कोण बनेगा क्या? दोनों सुइयों के मध्य। इसी को बोलते हैं सुइयों का संपाती होना। या फिर दोनों सुइयां मिलते हैं आपस में। ठीक है, तो जब दोनों सुइयां मिलेंगे, इसके लिए जरूरी है दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा ना भाई साहब। अच्छा जी, तो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट ऑफ निडल्स। ठीक, सुइयों का संपाती होना। सुइयों का विपरीत होना, इसका मतलब दोनों सुइयां बिल्कुल एक सीधी रेखा पर होंगे। ठीक है, घड़ी में सुइयों का विपरीत या फिर अपोजिट होने का मतलब है कि मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री का कोण बनाती है और एक सीधी रेखा में होती है। हाँ कि ना? यह स्थिति तब होती है जब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर या दूरी होता है। ठीक है, हाँ कि ना? हमने कहा दोस्तों सुइयों का समकोण मतलब राइट एंगल्स ऑफ नीडल्स। घड़ी में सुइयों का समकोण होने का मतलब है कि मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, अर्थात उनके बीच 15 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि सुइयों के मध्य जो दूरी है, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य दूरी अगर 15 मिनट का है, इसका मतलब क्या है कि सुइयां समकोण बना रहे हैं, है ना। दोनों सुइयां मिलकर समकोण बना रहे हैं क्योंकि दोनों के मध्य 15 मिनट की दूरी है। अगर दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी है या 30 मिनट का अंतर है, इसका मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, ऐसा कह सकते हैं। हमने कहा जी जब सुइयां संपाती होते हैं, जब सुइयां आपस में मिलते हैं, इसका मतलब उन दोनों के बीच जो गैप होगा, दूरी होगा, वो बिल्कुल 0 होगा, है ना। तभी तो हम कह रहे हैं सुइयों के संपाती होने की स्थिति में दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण। अच्छा जी, देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं एक घड़ी में कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं क्या, है ना। अगर मैं घंटे के हिसाब से कहूं तो एक भाग 1 घंटे का होगा, है ना। मिनट के हिसाब से कहें तो एक भाग 5 मिनट का होगा। हाँ जी, बात तो सही है। तो एक घड़ी में 12 भाग होते हैं तो 12 घंटे होंगे। हाँ जी, या फिर मिनट के हिसाब से कहें तो 60 मिनट होंगे। एक घड़ी में 60 मिनट होंगे, ठीक, और 12 घंटे होंगे या फिर 12 भाग होंगे। हाँ कि ना? देखो, अगर मैं कहूं मान लो 12 बजे की स्थिति है, 12 बजे की स्थिति है, तो घड़ी की दोनों सुइयां, हम हमेशा मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहे होंगे जब दोनों सुइयां बोल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो हमने कहा मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 12 पे होंगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है, मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 12 पे होंगे। घंटे वाले सुई कहें तो ये भी एग्जैक्टली 12 पे होंगे। दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। दोनों सुइयां आपस में मिल रहे हैं क्या 12 बजे की स्थिति में? तो क्या ऐसे एक ही स्थिति होंगे? नहीं, इस टोटल 12 घंटे में ऐसे बहुत सारी स्थितियां हो सकते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा आप भी प्रैक्टिकली सोचिएगा, है ना। आप रोज घड़ी देखते हैं, घड़ी से भली भांति परिचित है आप, ठीक ना। तो यहां पे दोनों सुइयां आपस में मिल रहे हैं, मतलब समपाती है, कोइंसाइड कर रहे हैं, 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं आपस में, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे बहुत सारी स्थितियां बन सकते हैं ना, मतलब दोनों सुइयों के मध्य 0 गैप, है ना, 0 सेकंड का गैप, 0 मिनट का गैप, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। 0 डिग्री का गैप। अगर मैं कहता हूं दोनों सुइयों के मध्य, घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई, दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का गैप है, मिनट के हिसाब से कहें तो 30 मिनट का गैप है, घंटे के हिसाब से कहें तो आधे घंटे का गैप है, आधे घंटे का गैप है, आधे घंटे का गैप है, ठीक है। या फिर डिग्री के हिसाब से कहें तो 180 डिग्री, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का गैप। इसका मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। चलिए एक स्थिति ले लेते हैं। मैंने कहा जी जैसे 6 बजे की स्थिति है, तो 6 बजे की स्थिति में 6 बजना मतलब घंटे वाले सुई एग्जैक्टली 6 पर होंगे और मिनट वाले सुई एग्जैक्टली 12 पर होंगे, हाँ कि ना। अब देखो यार, एक भाग मिनट के हिसाब से 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, है ना, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, 5 5 5 5 5 5 5 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट, ऐसे 5-5 मिनट के गैप। कितने गैप बन रहे हैं दोस्तों? 12 से 6 देखें तो मतलब दोनों सुइयों के मध्य, तो आपने कहा जी 5 मिनट के 6 गैप बन रहा है। इसका मतलब है 6 पंचे 30, 30 मिनट की दूरी है क्या दोनों सुइयों के मध्य? हाँ जी। और ये दोनों सुइयां बिल्कुल एक सीधी रेखा पर है क्या? ये दोनों सुइयां बिल्कुल एक सीधी रेखा पर है, देख सकते हैं आप, एक सीधी रेखा पर है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट। और एक दूसरे के अपोजिट में ऐसा भी देख सकते हैं, घंटे वाले सुई इसका पॉइंटर बिल्कुल डाउन है और मिनट वाले सुई इसका जो पॉइंटर है बिल्कुल अप है, अप डाउन, है ना, ऊपर नीचे, अपोजिट, विपरीत, ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में क्या यही एक स्थिति है 6 बजे की स्थिति, जिसमें दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, या दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगे? क्या एक ही स्थिति होंगी? नहीं, ऐसे बहुत सारी स्थितियां बन सकते हैं। हमने कहा जी रोज घड़ी देखते हो आप, है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचे, है ना, विचार करें कि ऐसे और क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। हम बताएंगे धीरे धीरे और, है ना, लेकिन आप भी थोड़ा सोचें, आप भी अपना दिमाग लगाएं तो अच्छे से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। अब देखो सुइयों का समकोण होना, समकोण का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां बन सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक स्थिति जग जाहिर है, कौन सा जी? 3 बजे की स्थिति, 3 बजे की स्थिति जो बिल्कुल जग जाहिर है। जग जाहिर है मतलब साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, है ना। 3 बजे की स्थिति में घंटे वाले सुई एग्जैक्टली 3 पर होते हैं, मिनट वाले सुई एग्जैक्टली 12 पर होते हैं, ठीक। तो यहां पे कितने भाग का अंतर है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 1 भाग 30 डिग्री के बराबर, तो 3 भाग मतलब 90 डिग्री के बराबर कह सकते हैं। मिनट वाइज कहें तो 1 भाग 5 मिनट के बराबर, तो 3 भाग 15 मिनट के बराबर। मतलब दोनों सुइयों के मध्य जो दूरी है 15 मिनट का है क्या? तो हमने बताया, तो जब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होती है तो घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगे। दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की अंतर या दूरी होती है
तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, यहां 30 मिनट का गैप है, यहां पे 15 मिनट का गैप है। ठीक है, एक और यहां पे एग्जैक्ट स्थिति और बनाई जा सकती है दोस्तों। हमने कहा जी 9 बजे की स्थिति, ध्यान रखिएगा 9 बजे की स्थिति में घंटे वाले सुई की बात करें, घंटे वाले सुई की बात करें तो एग्जैक्टली 9 पे होगा। मिनट वाले सुई की बात करें, मिनट वाले सुई की बात करें दोस्तों तो एग्जैक्टली 12 पे होगा। ठीक है, मिनट वाले सुई की बात करें तो एग्जैक्टली 12 पे होगा, ऐसे। ये मिनट वाली सुई, इसका मतलब यहां पे गैप 3 का गैप है क्या, 1 2 3, एक गैप है ना, 1 गैप इक्वल टू 30 डिग्री, तो 3 गैप इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे क्या यहाँ पे, हाँ जी ऐसे। तो ऐसा मत बोल देना कि टोटल 12 घंटे में, है ना, घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, तो टोटल 12 घंटे में क्या ये 2 ही स्थिति ऐसे बनेंगे क्या, 3 बजे की स्थिति, 9 बजे की स्थिति, जिसमें दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? नहीं, बहुत सारी स्थितियां बन सकते हैं, हम बताएंगे आपको। तो धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए चलते हैं दोस्तों। हमने बताया कि सुइयों का संपाती, सुइयों का विपरीत, सुइयों का समकोण, है ना, इससे रिलेटेड हम 2 लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक तो आज वाला लेक्चर और दूसरा अगला जो हम लेक्चर नंबर 6 बात करेंगे। ठीक है, चलिए इन तीनों ही स्थितियों का 1 बाय 1 थोड़ा सा हम डिटेलिंग कर लेते हैं, है ना, कुछ ज्ञान की बातें जो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं हाईलाइट करते चलूंगा, जिसको आपको हमेशा याद रखने हैं दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुइयों का संपाती होना। पहला स्थिति क्या था, सुइयों का संपाती होना, कॉन्सिडेंट ऑफ निडल्स। ठीक है, घड़ी में सुइयों का संपाती होने का मतलब है घड़ी की सुइयां, घंटे वाले सुई और मिनट वाली सुई आपस में मिलेंगे, आपस में मिलना, आपस में मिलना। जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे, तभी तो 0 डिग्री का कोण बनता है ना। अच्छा जी, अब देखो यह स्थिति, मतलब जब सुइयां आपस में मिलेंगे, यह स्थिति सामान्यतः हर 65 से 66 मिनट में एक बार आती है। लेकिन 24 घंटे में कहें तो मतलब एक दिन में कुल 22 बार देखने को मिलेंगे। कौन सी स्थिति, दोनों सुइयों का आपस में मिलने की स्थिति सामान्यतः हर 65 से 66 मिनट में एक बार आती है। लेकिन ओवरऑल 24 घंटे में, एक दिन में कहें तो कुल 22 बार। ठीक है, अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें कर लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें इस स्थिति से रिलेटेड, संपाती होने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रमुख तथ्य वाली बातें। अगर मैं कहूं संपाती का अर्थ मतलब घंटे और मिनट की सुइयां एक ही स्थान पर होती है ना, इसका मतलब दोनों सुइयों के मध्य कोण बनेगा 0 डिग्री का। आवृत्ति की बात करें मतलब कितनी बार, जैसे कि 24 घंटे में कुल 22 बार, तो हमने कहा दोस्तों 12 घंटे में 11 बार, तभी तो 24 घंटे मतलब एक दिन में 22 बार कहेंगे ना, हाँ कि ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि सुइयां आपस में मिलेंगे, सुइयां आपस में मिलेंगे। हमने कहा दोस्तों 12 घंटे में 12 आवर्स में कितने बार, तो याद रखनी है 11 बार। अच्छा जी, तो एक दिन मतलब 24 घंटे में 24 आवर्स में डबल हो जाएगा 22 बार। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, है ना, आपके पास घड़ी है, आप देखिए 12 घंटे तक क्या स्थिति बनता है ऐसे, है ना। सुइयों का आपस में मिलने की स्थिति 12 घंटे में 11 बार देखने को मिलेगा, 24 घंटे में 22 बार।
समझ गया क्या? हाँ जी। समय अंतराल की बात करें, अगर जैसे कि एक बार घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, एक बार जैसे आपस में मिल गया, ऐसे मिल गया, तो अगली बार कितने समय अंतराल में मिलेगा, कितने टाइम गैप में मिलेगा? तो हमने बताया सामान्यतः, है ना, इन जनरल हर 65 से 66 मिनट, हर 65 से 66 मिनट के समय अंतराल में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये लगभग वाली बात हो रही है क्या? यहां पे लगभग इसलिए बात होती है क्योंकि ना जब घड़ी, है ना, घड़ी की सुइयां चलती है तो सारे के सारे सुइयां एक साथ चलते हैं, है ना। हालांकि जिस सुई का रफ्तार अधिक होगा वो तेजी से चलता है, जिस सुई का रफ्तार कम होता है ना, वो धीमा गति से चलता है, लेकिन चलते तो सभी की सभी सुइयां एक साथ। ठीक है, तो इस वजह से समय अंतराल ऐसे हम फिक्स नहीं बता पाते, तो हम बोलते हैं कि लगभग 65 मिनट 27 सेकेंड, 65 मिनट 27 सेकेंड। अब इसको एक राउंड फिगर करके बात करें तो 65 से 66 मिनट। ये ज्ञान की बातें हैं, ठीक है, लेकिन सवाल के पर्पज से हमको ध्यान रखना है 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, है ना। ये घड़ी के सुइयों के आपस में मिलने की आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहां पे एग्जैक्ट समय लिखना चाहूं, समय अंतराल का एग्जैक्ट समय लिखना चाहूं तो कैसे लिख पाऊंगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने कहा ये लगभग 65 मिनट 27 सेकंड जो बोला जा रहा है दोस्तों, इसका अगर हम एग्जैक्ट लिखना चाहे तो हम लिखते हैं 65 सहित 5/11 मिनट। ठीक है, अब मिनट प्लस सेकंड ऐसे इसको कन्वर्ट करें तो हम बोलेंगे 65 मिनट हो गया ये, हाँ जी, प्लस 5/11 मिनट, 5/11 मिनट। अब 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर दो तो ये सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों? सेकंड में। अब यहां पे बताते हैं हम आपको, जस्ट ज्ञान की बातें हैं ये, जिसको ध्यान रखना है। 5/11 गुणा 60, ठीक है, ये सेकंड है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। देखना, सबसे पहली बात ये हो गया 300 डिवाइड में 11, 300 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड, 300 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, है ना, फिर 3 बचेगा, शेष बचेगा 3। तो ऐसा हम बोलेंगे, इसका मतलब है 65 मिनट 27 सहित 3/11 सेकंड। कहां एग्जैक्ट आ रहा है? तो ये 27 सहित 3/11 सेकंड, जो कि एग्जैक्ट सेकंड नहीं है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि 65 मिनट 27 सेकंड लगभग, या फिर और राउंड फिगर कहें तो 65 से 66 मिनट। ठीक है ना, हाँ जी। लेकिन हमारे लिए हमारे सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अच्छा जी, कुछ अपवाद वाली बातें हैं, कुछ अपवाद वाली बातें हैं, ठीक, जैसे कि 11 बजे से 1 बजे के बीच सुइयां केवल 12 बजे ही संपाती होती है। ठीक है, इसीलिए इस 2 घंटे की अवधि में, मतलब 11 से 1 बजे आपको पहुंचना है, 11 बजे से 1 बजे पहुंचना है, तो 2 घंटे की अवधि हो रहा है क्या? तो इस 2 घंटे की अवधि में केवल एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती। हमने क्या बोला था? 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण, ये ऐसे कोण होते हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं। तो भाई 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण 2 बार बनना चाहिए क्या? क्योंकि 11 बजे से 1 बजे ऐसा हम बोल रहे हैं, तो 2 घंटे का अंतराल हो रहा है ना, तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए।
एक ही बार बन रहा है, तो ये अपवाद एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जिसको ध्यान रखेंगे। हम इसको फिल भी कराएंगे आपको, हम इसको फिल भी कराएंगे, ठीक है। देखो हमने कहा 11 बजे से 1 बजे, इसका मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। तो 2 घंटे में 0 डिग्री का कोण 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 1 बार बनता है, ये अपवाद है, ठीक है। तो यहां नोट पॉइंट भी लिखा गया है, 11 से 12 तथा 12 से 1, 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है भाई साहब, ठीक है। केवल 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा, केवल 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो देखना यहां पे ना सारी स्थितियां मैं दिखाने जा रहा हूं, सारी स्थितियां 12 घंटे में, अगर मैं कहूं 12 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेंगे, है ना, इसको मैं फील कराने जा रहा हूं दोस्तों। या दोनों सुइयां आपस में कितने बार मिलेंगे 12 घंटे के अंदर में, जो कि हमने आपको यहां पे पहले ही बता दिया है, 12 घंटे में 11 बार। इसको मैं काउंट करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे हमने कहा अगर 1 बजे की स्थिति है, एग्जैक्टली 1 बजे की स्थिति है, तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पे होगा, घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 1 पर होगा, ठीक है। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, दोनों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा क्या, एग्जैक्टली 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों सर, अरे 12 से 1 मतलब एक भाग 30 डिग्री का होता है, जानते हैं, है ना। हमने कहा जी 1 बज गया है, या फिर अभी घड़ी में 1 बज रहा है, घड़ी तो कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब समय आगे बढ़ते रहता है। 1 बजे के बाद 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से बजते जाएगा। हाँ जी, कंटिन्यू चलेगा, समय तो चलते रहता है, समय रुकता थोड़ा है भाई साहब, ठीक है। हमने कहा जी 1 के बाद 2 बजेगा, तो मैंने कहा 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे, 1 घंटे में 1 बार मिलते ही हैं, लेकिन कुछ अपवाद है ना। जो अपवाद वाली बात यहां पे हमने कहा था, 11 बजे से 1 बजे के बीच सुइयां केवल 12 बजे ही संपाती होते हैं, मिलते हैं आपस में, मतलब इस 2 घंटे की अवधि में केवल एक ही बार मिलते हैं, 2 बार नहीं, है ना। 0 डिग्री का कोण कायदे से 1 घंटे में 1 बार मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम 11 से 1 बजे ऐसा बोल रहे हैं, तो 2 घंटे की अवधि हुआ ना, 11 से 1 बजे 2 घंटे का अंतराल है, तो 2 घंटे में 2 बार मिलना चाहिए, लेकिन एक ही बार मिलते हैं। ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस, इसी को हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी जितने भी केस होंगे वहां पे 1 बार तो मिलेंगे, जैसे कि 1 से 2 बजे के बीच 1 बार मिलेंगे। आप भी प्रैक्टिकली एक बार सोचिएगा, है ना, चेक करिएगा, अपने हाथ में से घड़ी लीजिएगा, ठीक। आप पाएंगे 1 और 2 बजे के बीच 1 बार मिलेंगे आपस में, 2 और 3 बजे के बीच 1 बार मिलेंगे, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच 1 बार मिलेंगे, 4 और 5 बजे के बीच 1 बार मिलेंगे, ठीक है। 5 और 6 बजे के बीच 1 बार मिलेंगे। डेफिनेटली आपको ऐसा मिलेगा, खुद से एक बार सोचिए, प्रैक्टिकल करिए, दिमाग लगाइए, तभी आपका दिमाग खुलेगा। 8 से 9 बजे के बीच, है ना, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच, और 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच, ठीक। तो देखो यार, 1 से 11 के बीच, है ना, मैं 11 नहीं पहुंचा हूं, 11 से पहले बात कर रहा हूं, 1 से 11 के बीच कितने बार बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ना, यहां पे आप देखेंगे कायदे से 1 घंटे में 1 बार बनना चाहिए, जो दिख रहा है। 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच,
5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, 9 से 10 के बीच, 10 से 11, सॉरी 9 से 10 के बीच और 10 से 11 के बीच, ऐसे, ठीक ना। तो आपने कहा ये हो गया 1 2 3, है ना, 4 5 6, ठीक है, ये 7 8 9 और ये 10, ठीक। तो 1 से 11 के बीच, है ना, आप देखेंगे घड़ी में 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां मिलना चाहिए, ये बिल्कुल दिख रहा है, दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप 11 से 12 के बीच देखेंगे, जैसे ही आप 11 से 12 के बीच देखेंगे दोस्तों, तो यहां से ना गड़बड़ी होना चालू हो जाता है, अपवाद दिखना चालू हो जाता है। 11 से 12 के बीच बोल रहा हूं, देखो 11 से 12 के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। देख लो, अगर मैं कहता हूं 11 बजे की स्थिति है, तो 11 बजे की स्थिति में मिनट वाली सुई 12 पे होंगे एग्जैक्ट, और घंटे वाले सुई एग्जैक्ट 11 पे होंगे, ठीक है। यहां पे कोण बन रहा है आपस में 30 डिग्री का, हाँ कि ना, अरे एक भाग मतलब 30 डिग्री। तो देखो 11 से 12 के बीच ऐसा बोल रहा हूं मैं ना, मतलब 12 में नहीं पहुंचा हूं, 11 बजे से 12 बजे के बीच ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी 11 बज रहा है, तो 11 बजकर 5 मिनट 10 मिनट ऐसे पहुंचेंगे, तो ये जो कोण है ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद आप देखेंगे मिनट वाली सुई 6 में पहुंचा, 6 से 7 ऐसे जैसे पहुंचने लगा, 6 के बाद क्रॉस करेगा मिनट वाली सुई, तो भाई घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य कोण कम होते जाएगा, ठीक है, कम होते जाएगा। और देखेंगे दोनों सुई 12 बजे से पहले आपस में मिलेंगे ही नहीं, 11 बजे के बाद और 12 बजे से पहले दोनों सुई आपस में मिलेंगे ही नहीं, मतलब 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा 11 से 12 बजे के बीच। 11 बजे से 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, आप खुद चेक करिएगा, ठीक। अब वैसे ही मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा एग्जैक्ट 12 पे पहुंच जाओ, तो एग्जैक्ट 12 पे पहुंच जाओ, मतलब एग्जैक्ट 12 बज रहा है, मान लो घड़ी में एग्जैक्ट 12 बज रहा है, इसका मतलब मिनट की सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, संपाती होंगे, कोइंसाइड करेंगे। एग्जैक्ट 12 पे बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 12 पे, ठीक है। तो आप बोल देंगे ये हो जाएगा 11वां बार, है ना, एग्जैक्ट 12 बजे की स्थिति में मिलेंगे दोनों सुइयां। अब रह गया 12 से 1 के बीच, अब 12 बजा है, मतलब दोनों सुइयां 12 पे है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 12 से 1 के बीच बोल रहा हूं ना, 1 बजे में नहीं पहुंचा हूं, 1 बजे से पहले और 12 बजे के बाद फिर से आपको देखने को मिलेगा ये दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगे, चेक करिएगा, ठीक है। तो 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, समझ रहे हैं क्या। इसका मतलब है दोस्तों कि ओवरऑल 12 घंटे में कितना बार दोनों सुइयां आपस में मिल रहे हैं, तो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 12 घंटे में 11 बार, ठीक है, 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब आपस में मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं एक दिन में या फिर एक दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटा, 24 आवर्स। तो भाई 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, ये लो भाई,
हमने आपको काउंट करके भी दिखा दिए। आप खुद से भी प्रैक्टिकली ऐसे सोचिएगा, खुद से भी ऐसे प्रैक्टिकली आप सोचिएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि बनता ही नहीं। केवल 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है, देख सकते हैं, ठीक है। यही बात यहां पर भी लिखा हुआ था। अपवाद के लिए 11 बजे से 1 बजे के बीच सुइयां केवल 12 बजे ही संपाती होती है, इसीलिए इस 2 घंटे की अवधि में केवल एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं, ठीक है। एक 0 डिग्री वाली स्थिति हमने पूरा काउंट करके दिखा दिया, ठीक है। बाकी आप 90 डिग्री और 180 डिग्री को भी फिल करिएगा, ठीक है, चेक करिएगा। अब इस सवाल में पूछा गया है 11 से 12 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे या फिर 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो भाई इट इज नॉट पॉसिबल। 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिल सकते, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। और नॉट पॉसिबल बोल रहे हैं मतलब असंभव। अब आपको यह बात डायरेक्ट याद है, ध्यान में है ना। कौन सी बात? 11 से 12 बजे के बीच तथा 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कभी बनता ही नहीं, केवल 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर यह बात डायरेक्टली आपके ध्यान में है तो इस सवाल के लिए आपको ऐसे डायग्राम बनाकर, है ना, ऐसे डायग्राम बनाकर ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार समझने की जरूरत है ना, ठीक है, एक बार समझने की जरूरत है। हम समझा दिया आपको, आगे बढ़े। अगला स्थिति है सुइयों का विपरीत। सुइयों का विपरीत, है ना, सुइयों का विपरीत, यह है सेकंड वाली स्थिति, ठीक है जी। तो सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब एक सीधी रेखा में होंगे, दोनों के बीच 30 मिनट की दूरी होंगे, या फिर कह सकते हैं दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ कि ना। देखो, अगर हम कहते हैं यह स्थिति 12 घंटे में कितने बार आएगी, 12 घंटे में दोनों सुइयां केवल 11 बार विपरीत होते हैं। जैसे कि हमने कहा 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितने बार मिलते हैं, तो 11 बार। वही बात यहां पर भी है, 12 घंटे में दोनों सुइयां केवल 11 बार विपरीत होते हैं, जो प्रत्येक घंटे में एक बार, ठीक है। लेकिन 5 से 7 बजे के बीच थोड़ा लफड़ा होता है, सिर्फ 6 बजे होती है ना। अब 5 से 7 बजे के बीच बोल रहे हैं, मतलब 2 घंटे का गैप हो रहा है क्या। अब हमने कहा दोस्तों 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में एक बार बनेगा, केवल एक बार, लेकिन यहां पर 2 घंटे तो 2 बार तो बनना चाहिए, लेकिन एक बार। जस्ट लाइक 0 डिग्री का केस वाला है ये देखो, 0 डिग्री की स्थिति में 11 बजे से 1 बजे के बीच, है ना, मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा में यहां पर भी तो एक बार देखने को मिला ना, और ये एक बार कहां पे, है ना, 12 बजे एग्जैक्ट 0 डिग्री का कोण, ठीक है क्या। तो ऐसे आप दोनों को रिलेट करते हुए ध्यान में रख सकते हैं, है ना। यहां पे विपरीत की स्थिति में अपवाद वाली केस क्या बनेगा, 5 से 7 बजे के बीच, जो कि 2 घंटे की अवधि है, अंतराल है, 2 बार बनना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन एक बार। वैसे ही 0 डिग्री की स्थिति में क्या था, देखो हम आपको इंटर रिलेट करा रहे हैं। 0 डिग्री के केस में 11 बजे से 1 बजे, मतलब 2 घंटे की अवधि, 2 घंटे का अंतराल, 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन 0 डिग्री एक ही बार बना,
ठीक है, ऐसे। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां केवल 11 बार विपरीत होते हैं, जो प्रत्येक घंटे में एक बार, लेकिन 5 से 7 बजे की भी सिर्फ 6 बजे होती है। ठीक, अब देखो विपरीत स्थिति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि सुइयां एक ही सीधी रेखा में केंद्र की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है ना, समय, यह स्थिति लगभग 6 बजे, 7:05, 8:11, 9:16, ठीक है, इत्यादि पर देखने को मिलती है। लगभग क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ना मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सारे के सारे सुइयां एक साथ चलते हैं भाई साहब, है ना। हाँ, कुछ ऐसी स्थिति बनेंगे जो एग्जैक्ट वाला स्थिति होगा, लेकिन अधिकतर स्थिति लगभग वाला देखने को मिलेगा। अगर हम समय की बात करेंगे, किस किस समय, जैसे कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार मिलती है, 11 बार, वैसे ही 12 घंटे में दोनों सुइयां केवल 11 बार विपरीत होती है। तो भाई जैसे विपरीत की स्थिति में एग्जैक्ट समय कहें तो 6 बजे, जो साफ साफ दिखाई देता है, ये एग्जैक्ट समय, ठीक ना। और अधिकतर जो स्थिति बनेंगे समय के हिसाब से वो लगभग वाला समय होगा, इसलिए हमने कहा कि विपरीत होने की स्थिति लगभग 6 बजे, 7:05, 8:11, 9:16, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते चलेंगे, अलग अलग सवालों को अटैक करेंगे, अलग अलग फ्लेवर के सवाल, तो सारी बातें आपके कनेक्ट होंगे दोस्तों, एक भी बात नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब देखो आवृत्ति, तो आवृत्ति मतलब 12 घंटे में कितने बार, तो 11 बार, तो भाई 24 घंटे में 22 बार, मतलब संपाती के लिए आवृत्ति और विपरीत के लिए आवृत्ति दोनों एक जैसे हैं दोस्तों, ठीक है ना। 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलते हैं दोनों सुइयां, साथ के साथ 12 घंटे में 11 बार विपरीत भी होते हैं दोनों सुइयां, मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई, वैसे ये भी है, ठीक है। अपवाद के लिए यहां पे देख लो, विपरीत के लिए अपवाद क्या होगा, 5 और 7 बजे के बीच विपरीत होने वाली एकमात्र स्थिति होती है ठीक 6 बजे, और ये एग्जैक्ट वाला है, ये लगभग वाला नहीं है, एग्जैक्ट वाला, समझ रहे हैं। देख लो 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसको चेक करके देखो। हमने कहा जी 6 से 7 बजे के बीच, पहली बात अगर मैं कहता हूं 5 से 7 बजे, 5 से 7 बजे मतलब 2 घंटे का अंतराल, तो 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार होना चाहिए, 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए, लेकिन 1 बार, ये नोट पॉइंट है। अपवाद वाली स्थिति था ना, 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच, ठीक है, 5 से 7 बजे के बीच, है ना, मतलब 2 घंटे का अंतराल, तो 2 बार विपरीत होना चाहिए, लेकिन 1 बार विपरीत होते हैं, और 1 बार विपरीत की स्थिति क्या होगा यहां पे, 5 से 7 बजे के बीच एग्जैक्ट 6 बजे की स्थिति, एग्जैक्ट 6 बजे की स्थिति। घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पे, घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 6 पे, ठीक है। इसका मतलब 5 से 7 बजे के बीच एक ही बार स्थिति बनता है ना विपरीत का, जो है 6 बजे की स्थिति। तो यहां बोला गया 6 से 7 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो भाई 6 से 7 बजे के बीच ऐसे कोई स्थिति बनेगी क्या जिसमें दोनों सुइयां विपरीत होंगी, नहीं बनेंगे ना। अरे 5 से 7 बजे के बीच में ये 6 से 7 बजे काउंट हो रहा है कि नहीं, हाँ जी काउंट हो रहा है,
नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे आप? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है भाई साहब, असंभव है। डी फॉर दिल्ली। अब आप वेरिफिकेशन के लिए चेक करके देख लेना, वेरिफिकेशन के लिए चेक करके देख लेना, ठीक ना। तो 0 डिग्री की स्थिति और 180 डिग्री की स्थिति दोनों के लिए, है ना, जो बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वो लगभग सेम है। कैसे? हमने कहा 0 डिग्री की स्थिति, मैं आपको याद करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट बात है। 0 डिग्री की स्थिति मतलब आपस में मिलने की स्थिति। दोनों से आपस में मिलेंगे 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अपवाद क्या है कि भाई 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार होना चाहिए, तो 2 घंटे में 2 बार। तो 11 बजे से 1 बजे के बीच बोल रहे हैं, मतलब 2 घंटे की अवधि है, और 2 घंटे की अवधि में केवल एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं, ठीक है। 1 बजे, सॉरी 11 बजे से 1 बजे के बीच, 1 बजे के बीच 2 घंटे की अवधि है, लेकिन एक ही बार मिलती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, केवल 12 बजे जो कि एग्जैक्ट वाला स्थिति है, केवल 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनती है, या घड़ी की दोनों से आपस में मिलती है। ये सवाल भी था, है ना। अगर आपको ये फैक्चुअल बात पता है तो डायरेक्टली आप बता देंगे, तो इसको ध्यान रख लेते हैं, है ना, समझ कर ध्यान रख लेते हैं, तो फिर आपका समय बच जाता है अगर आपके याद में है तो विपरीत की स्थिति बिल्कुल सेम है जैसे कि 0 की स्थिति है, ठीक है। किस हिसाब से कि यहां भी देखेंगे तो 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगे दोनों सुइयां, तो 24 घंटे मतलब एक दिन, 24 घंटे मतलब एक दिन में 22 बार विपरीत होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा जी, एक सवाल भी हमने कर लिया। अपवाद की स्थिति क्या था कि 5 से 7 बजे के बीच 2 घंटे की अवधि होती है, तो 2 बार विपरीत होना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं होता है ना, सिर्फ 1 बार, और वो भी एग्जैक्ट स्थिति बनता है 6 बजे की स्थिति। तो 6 से 7 बजे, ऐसा मैं 6 से 7 बजे के बीच बोल रहा है, मतलब 5 से 7 बजे के बीच ये काउंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, असंभव, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ सवाल कराएं आपको, एमसीक्यूज कराते हैं, फिर हम एक और स्थिति देख लेंगे, ठीक है। यहां पे आ जाओ। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बार मिलती है? एक दिन मतलब 24 घंटा, एक दिन मतलब 24 घंटा। तो हमने कहा जी एक साथ मिलना इसका मतलब होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण हम जानते हैं 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, हाँ कि ना। तो 24 घंटा मतलब एक दिन, 24 घंटा मतलब एक दिन, तो 24 घंटा में डबल हो जाएगा 22 बार, ठीक है। आपके याद हो जाए इस पर्पज से हम बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, समझ गए। अगला सवाल, ये समकोण वाली स्थिति है, समकोण वाली स्थिति हम बाद में देखेंगे। एक आध ऐसे सवाल जो विपरीत वाला हो, हाँ ये संपाती वाला है, ये देख लें क्या। किसी घड़ी में 6 बजे से 1 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगे? 6 बजे से 1 बजे तक बोल रहे हैं ना, 6 बजे से 1 बजे तक, 6 बजे से 1 बजे तक मतलब 6 से चालू करना है,
1 पर खत्म करना है। तो हम ये जानते हैं संपाती मतलब 0 डिग्री। और इसके लिए अपवाद क्या था दोस्तों? इसके लिए अपवाद था 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे की अवधि, तो 2 बार बनना चाहिए, 2 बार मिलना चाहिए दोनों सुइयों को, लेकिन एक ही बार मिलता है। एक बार और दिखा दें हम आपको, इधर आओ इधर आओ। तो ये छोटी छोटी फैक्चुअल बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो सवाल जल्दी अटैक कर पाएंगे। 11 बजे से 1 बजे के बीच सुइयां केवल 12 बजे ही संपाती होते हैं, इसलिए इस 2 घंटे की अवधि में केवल एक ही बार मिलती है, वो है कौन सा? 12 बजे। ठीक है, एग्जैक्ट स्थिति 12 बजे मिलने की। तो 11 बजे से 1 बजे अगर मैं कहूं तो घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार मिलेंगे, 11 बजे से 1 बजे के बीच एक बार, और वो है एग्जैक्ट 12 बजे की स्थिति। ठीक है, अब मुझे चलना जी 6 से 1, तो इधर आप काउंट करते चलो। 6 से 7 के बीच एक बार मिलेंगे, हाँ जी। 7 से 8 के बीच एक बार मिलेंगे। 8 से 9 के बीच एक बार मिलेंगे क्या? 9 से 10 के बीच एक बार मिलेंगे। कुछ खुद से भी प्रैक्टिकली सोचें। 10 से 11 के बीच एक बार मिलेंगे। अगर मैं कहता हूं 11 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच नहीं मिलेंगे, 12 से 1 के बीच नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट 12 पे कहें तो यस मिलेंगे। ठीक, तो कितनी स्थिति बन रहे बताओ? आपने कहा जी 6 से 7 के बीच 1, 7 से 8 के बीच 2, ठीक है, 8 से 9 के बीच ये एक और हो गया 3, 9 से 10 के बीच एक और हो जाएगा 4, 10 से 11 के बीच ये हो जाएगा 5, ठीक ना। और एग्जैक्ट 12 बजे की स्थिति एक और ऐड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे जी 6वें नंबर की स्थिति। तो आप कह देंगे किसी घड़ी में 6 बजे से 1 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, मतलब घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई, कितनी बार संपाती होंगे, कितने बार आपस में मिलेंगे? 6 बार, एकदम आराम आराम से। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 0 डिग्री मतलब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगे, कहने का मतलब आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री, इसका मतलब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, मतलब विपरीत होंगे। ठीक है क्या? जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि अगर 1 घंटे में दोनों सुइयां कितने बार मिलेंगे, तो भाई 1 बार। वैसे ही 1 घंटे में दोनों सुइयां कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 1 घंटे में 1 बार। बिल्कुल सेम चलते हैं ना। दोनों सुइयां 12 घंटे में कितने बार मिलेंगे, तो 11 बार। दोनों सुइयां 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगे, तो 11 बार। सेम है कि नहीं बताओ? दोनों सुइयां 24 घंटे में कितने बार मिलेंगे? अगर 12 घंटे में 11 बार मिल रहे हैं तो 24 घंटे में 22 बार। दोनों सुइयां 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 12 घंटे में 11 बार विपरीत, तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है ना। अच्छा जी, अब बारी आती है दोनों सुइयां जब एक दूसरे के लंबवत हो। दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, मतलब दोनों के बीच कोण बनेगा 90 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए हम ध्यान क्या रखेंगे? 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। समझ रहे हैं क्या? यही थोड़ा डिफरेंट। बाकी 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों केस लगभग सेम है, हाँ कि ना? अच्छा जी, लेकिन 90 डिग्री की जो स्थिति है, ये दोनों से
0 डिग्री और 180 डिग्री से बिल्कुल डिफरेंट। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए कहें तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो चलिए 90 डिग्री की स्थिति में थोड़ा सा हम डिटेलिंग कर लेते हैं। इधर आ जाओ, जो कि हमारा थर्ड स्थिति होगा। सुइयों का समकोण होना, मतलब घड़ी में सुइयों का समकोण होने का अर्थ है जब मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, अर्थात उनके बीच 15 मिनट की दूरी है। हाँ कि ना? इस स्थिति में सुइयां एक दूसरे के साथ एक सटीक एल आकार बनाती है, जो 1 घंटे में 2 बार होता है। देखा था अभी हमने 90 डिग्री है ना, दोनों सुइयां आपस में समकोण होंगे तो 1 घंटे में ऐसे स्थिति 2 बार देखने को मिलेंगे। कितने बार? 2 बार, ठीक है। और 90 डिग्री बोल रहे हैं, इसका मतलब एल शेप बनाएंगे, है ना, दोनों सुइयां मिलकर एल शेप बनाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि मान लो ये है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई, तो भाई एल शेप बना। एल शेप दिख रहा है कि नहीं? एल शेप है ना, एल शेप 90 डिग्री की स्थिति। ऐसे बहुत सारी स्थिति हो सकते हैं, ऐसे ये वाला भी स्थिति हो सकते हैं। हाँ कि ना? ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, 90 डिग्री। उल्टा वाला एल हो गया। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं जी ये 3 बजे की स्थिति है ना, और ये है 9 बजे की स्थिति, 9 बजे की स्थिति, ठीक। और हम आपको स्टार्टिंग में ही ये बात समझाए थे, हाँ कि ना? सुइयों का समकोण होना, कुछ स्थिति बताए थे, 3 बजे की स्थिति, 9 बजे की स्थिति, एल शेप दिख रहा है, 15 मिनट की दूरी होंगे दोनों सुइयों के मध्य, ठीक है जी। अगर हम कुछ फैक्चुअल बातें ध्यान में रख लें, है ना, तो सवालों को अटैक करना आसान हो जाता है। तो हमने कहा जी 90 डिग्री की स्थिति के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात, प्रमुख तथ्य, है ना। अगर हम कहें इसका मीनिंग क्या है, दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनना, इसका मीनिंग है कि सुइयां एक दूसरे के साथ एक एल आकार बनाती है, ठीक है, जैसे यहां देख सकते हैं। हमने कहा जी समय का अंतर तो 15 मिनट है ना, 15 मिनट है ना भाई समय का अंतर। उदाहरण के लिए 3 बजे या 9 बजे, ये समय का अंतर। समय का अंतर मतलब आप ये समझिएगा कि भाई घंटे वाली सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, दोनों के बीच की दूरी, ऐसा बोल रहा है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, 15 मिनट। समय का अंतर बोल रहा है तो अंतर का मतलब यह है। समय अंतराल अलग होता है कि जैसे कि एक बार समकोण बना तो दूसरी बार समकोण कितने समय अंतराल में बना, वो समय अंतराल अलग। समय का अंतर मतलब घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कितने मिनट की दूरी है। आवृत्ति कहें तो 12 घंटे में 22 बार, अभी बताए थे हम आपको, याद रखना है डायरेक्ट। 24 घंटे में 44 बार, है ना। दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनने की स्थिति 12 घंटे में 22 बार होती है, 24 घंटे में 44 बार होती है, ठीक। उदाहरण के लिए 3 बजे की स्थिति, 9 बजे की स्थिति देख लीजिए। 3 बजे की स्थिति में मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 3 पर। 9 बजे की स्थिति में मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 9 पर, ठीक है ना। कुछ नोट पॉइंट है ना, नोट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, 8 से 10 बजे के बीच केवल 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे हम 0 डिग्री की स्थिति में कुछ अपवाद वाली केस देखे थे, 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच है ना, 2 घंटे की अवधि होती है,
तो केवल एक ही बार दोनों सुइयां आपस में मिलते हैं, एग्जैक्ट 12 बजे। तो 2 घंटे में 2 बार मिलना चाहिए, लेकिन एक ही बार 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे का अंतराल है, तो 2 बार मिलना चाहिए था दोनों सुइयों को आपस में, लेकिन केवल एक बार, एग्जैक्ट 12 बजे, है ना। 0 डिग्री की स्थिति में एक अपवाद देखे थे, वैसे ही 180 डिग्री की स्थिति में एक अपवाद देखे थे हमने कि 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच मतलब 2 घंटे की अवधि है, तो 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार बनता है ना, तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, ठीक। लेकिन हमने देखा कि 5 से 7 बजे के बीच केवल एक ही बार दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है, वो है एग्जैक्ट 6 बजे की स्थिति। ये अपवाद है ना। कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम ध्यान रखे थे तो सवाल को इजिली अटैक कर पाए, ठीक है, इजिली अटैक कर पाए। वैसे ही 90 डिग्री की स्थिति में हम एक नोट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। 8 से 10 बजे के बीच, मतलब ये 2 घंटे का अंतराल है, क्या बताओ, 8 से 10 बजे के बीच हमने कहा जी 90 डिग्री की स्थिति, मतलब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनने की स्थिति। 1 घंटे में कितने बार, अगर मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेंगे? एक बार नहीं, आप बोलेंगे कि सर 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो, बाकी जितने भी कोण होंगे एक घड़ी के अंदर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो 90 डिग्री भी तो 1 घंटे में 2 बार बनेंगे ना दोस्त। हाँ जी। अब यहां पे एक मजे की बात, 8 से 10 बजे के बीच ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो यहां 2 घंटे की अवधि है, क्या 2 घंटे का अंतराल है ना। तो 1 घंटे में 2 बार, तो कायदे से 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, क्या दोस्तों, 2 घंटे में 4 बार। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है, इस नोट पॉइंट को ध्यान से रीड करने की जरूरत है। 8 से 10 बजे के बीच मतलब 2 घंटे की अवधि, 8 से 10 बजे के बीच केवल 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। कायदे से 4 बार बनना चाहिए, लेकिन केवल 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। यह अपवाद वाली स्थिति है ना, एक्सेप्शनल केस है, समकोण की स्थिति में एक्सेप्शनल केस है, अपवाद वाली स्थिति है, जिसको आपको ध्यान रखना है। 8 से 10 बजे के बीच 2 घंटे की अवधि होता है। इस अवधि के दौरान 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन यहां पे केवल 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसका थोड़ा डिटेलिंग भी यहां पे हमने मेंशन किए हैं। 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच एक बार, है ना। 9 से 10 बजे के बीच एक बार, 9 से 10 बजे के बीच एक बार, और साथ के साथ एग्जैक्टली 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे एक बार, ठीक है। तो इस तरह से 8 से 9 बजे के बीच 2 घंटे की अवधि तो होता है। 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन यहां पे 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और अपवाद आएगा इसमें, 2 से 4 के बीच, है ना, 2 से 4 के बीच कह रहे हैं यहां पे, देखो 2 से 4 के बीच मतलब यहां पे फिर से 2 घंटा, 2 घंटे का अंतर है ना, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन फिर से 3 बार 90 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच भी केवल 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसका डिटेलिंग भी दिया गया है दोस्तों, इसका डिटेलिंग भी दिया गया है। तो पहली बात 2 से 4, ये देखो 2 से 4 है ना, तो 2 से 3 के बीच एक बार, 2 से 3 के बीच एक बार, और एग्जैक्ट 3 बजे एक बार बनेगा, वो तो जग जाहिर है ना। 2 से 3 के बीच एक बार,
3 से 4 के बीच एक बार, बहुत बढ़िया, 3 से 4 के बीच एक बार, और एक बार एग्जैक्ट 3 बजे बनेगा, एग्जैक्ट 3 बजे, हाँ कि ना। तो दो अपवाद की स्थिति है ना जी, 8 से 10 बजे के बीच और 2 से 4 बजे के बीच, 2-2 घंटे का अंतराल तो है, उस हिसाब से 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन बनता है 3 बार। ठीक है, अच्छा जी। बाकी फिर जितने भी और स्थितियां बनेंगे 12 घंटे में, इन दोनों स्थितियों के अलावा जितने भी स्थितियां बनेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे में जनरली 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे याद रहेगा। अच्छा जी, ठीक है ना। तो हमने 90 डिग्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। बाकी 0 डिग्री और 180 डिग्री की जो कंडीशन है बिल्कुल एक जैसे, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक, चलो समकोण की स्थिति के लिए कुछ सवालें हैं जिसको हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इधर आओ। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है? ठीक है, देखो सबसे पहली बात, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है क्या? ठीक है, अच्छा जी। तो हमने कहा एक दिन, इसका मतलब 24 घंटा होता है क्या? हाँ जी, बात तो सही है। और अगर मैं कहूं 12 घंटे में, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितने बार समकोण बनाएंगे? तो 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में कहें तो 22 का डबल 44 बार, हाँ कि ना? पता है ना ये बात? तो 24 घंटे का मतलब तो एक दिन होता है, तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 7 दिन में, तो एक दिन में 44 बार, तो 7 दिन में 44 का 7 गुना, तो आप बोल देंगे 4 सत्ते 28, है ना, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 308 बार। ठीक है, एक सप्ताह में मतलब 7 दिन में 308 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। ए फॉर आगरा। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि आप डायरेक्टली ध्यान रखें, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात है उन सबको। ठीक, इधर आ जाओ। अपराह्न मतलब दोपहर, है ना, 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोणों पर स्थित होंगे? ठीक है, देखो 1 बजे से, है ना, दोपहर के 1 बजे से रात्रि 10 बजे, समझ रहे हैं क्या? दोपहर के 1 बजे से रात्रि 10 बजे, तो आपको बतानी है कितनी बार समकोण बनेंगे या कितनी बार समकोण की स्थिति होंगे। ठीक है, तो याद करिए वो पल, कौन सा पल? जब हमने नोट पॉइंट बताया था। और इन नोट पॉइंट्स को कैसे याद रख सकते हैं? 90 डिग्री के लिए नोट पॉइंट था 8 से 10 के बीच, है ना, और 2 से 4 के बीच। तो एग्जैक्ट स्थिति क्या बनता है दोस्तों 90 डिग्री के लिए? एग्जैक्ट स्थिति बनता है 90 डिग्री के लिए 9 बजे की स्थिति।
और 3 बजे की स्थिति। मैं आपको ये नोट पॉइंट को, ये अपवाद वाली स्थिति को याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ये एग्जैक्ट स्थिति है, 9 बजे की स्थिति, 3 बजे की स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति जो साफ साफ हमको दिखता है, समझ आता है। अच्छा जी, और बाकी और भी स्थितियां बनेंगी, उसको समझना पड़ता है। नहीं समझ आता है तो फिर रट्टा मार लो जो हम आपको बताएं। ठीक है, हमने बताया भी है, समझाया भी है, दोनों बात। तो 8 से 10 बजे के बीच बोल रहे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट स्थिति 9 बजे के आसपास वाला है। हाँ जी, 2 से 4 बजे के बीच ऐसा बोल रहे हैं, तो एग्जैक्ट स्थिति 3 बजे के आसपास वाला, ऐसे। तो एग्जैक्ट स्थिति 3 बजे और 9 बजे, ये समकोण वाली स्थिति है ना, 3 बजे और 9 बजे। तो इसमें 2 अपवाद वाली बात आते हैं, 9 बजे के आसपास और 3 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास मतलब 8 से 10, 2 घंटे का अवधि, 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो भाई 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 बार बनते हैं। 8 से 10 बजे और साथ के साथ 2 से 4 बजे, ठीक है ना। यहां पे कितने बार बनेंगे? 3 बार बनेंगे। अच्छा, और बाकी जितने भी स्थितियां बनेंगे जनरली आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे में समकोण बनेंगे 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, ठीक है ना। अपवाद की स्थिति ध्यान रखेंगे, 8 से 10 बजे के बीच, 8 से 10 बजे के बीच, ठीक है ना, 8 से 10 बजे के बीच, और 2 से 4 के बीच, ठीक है। कितने बार? सर 2 घंटे का अंतर तो है, तो 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, ऐसे नहीं बोलेंगे, 3 बार। यहां पे हो जाएगा 3 बार, ठीक है। यहां पर भी हो जाएगा 3 बार। एक बोलेंगे 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच दूसरा, और एक एग्जैक्टली 3 बजे। एक बोलेंगे 8 से 9 के बीच, एग्जैक्टली 9 बजे, 9 से 10 के बीच, ठीक है। हमको शुरू करना है दोपहर के 1 बजे, हमको शुरू करना है दोपहर के 1 बजे, पहुंचना कहां है? रात्रि के 10 बजे, पहुंचना क्या है? रात्रि के 10 बजे, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे 1 से 2 गए, 1 घंटे का अंतर, तो 1 घंटे में 2 बार, हम जानते हैं ना, 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, 1 से 2 बजे के बीच 2 बार, या फिर 1 से 2 बजे तक 2 बार, ऐसा बोल सकते हैं। 2 से, है ना, 2 से 4 के बीच हमने देख लिया, 4 से 5 फिर से 1 घंटा, 2 बार। अच्छा जी, 5 से 6 2 बार, 6 से 7 2 बार, 7 से 8 2 बार, 8 से 10 3 बार देख चुके हैं, 10 से 11 2 बार, 11 से 12, भाई साहब कैसे कर रहे हो आप? 1 से दोपहर 1 से रात्रि के 10 बजे तक पहुंचना है ना, तो आगे क्यों बढ़ रहे हो आप, है ना। रात्रि के 10 से 11, 11 से 12 ऐसे थोड़े जाना है आपको, हो तो गया, काउंट तो हो गया, है ना। दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, 1 से 2 1 घंटा, 1 घंटा में 2 बार, 2 से 4 हम जानते हैं अपवाद की स्थिति है, 3 बार, 4 से 5 1 घंटा, 1 घंटा में 2 बार, 5 से 6 1 घंटा 2 बार, 6 से 7 1 घंटा मतलब 2 बार, 7 से 8 1 घंटा मतलब 2 बार, 8 से 10 अपवाद की स्थिति है, जानते हैं, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, 8 से 10 मतलब 3 बार। सबको काउंट कर दो बस,
तो जो भी फैक्चुअल बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर नोट पॉइंट, डायरेक्टली ध्यान रखना है दोस्तों आपको। 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 3 16। ठीक है, तो आप बोल देंगे जी 16 बार, ये हमारा आंसर। बड़ा आराम आराम से हमने आपको तीनों ही स्थितियों को बताएं दोस्तों, तीनों ही स्थितियों को बताएं। ठीक है, हमने आपको एक एक डिटेलिंग की है। ठीक, एक एक डिटेलिंग की है, सुइयों का संपाती होना, विपरीत होना, समकोण होना। ठीक है, हमने बताया डिटेलिंग करके, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें, ठीक, जिसको ध्यान रखना है, ये सब बताएं एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तीनों ही स्थितियों को ना साथ के साथ हमने बताया जी, जो अपवाद वाली स्थिति है, तीनों ही स्थितियों में, ठीक, संपाती होने की स्थिति में, समकोण की स्थिति में, विपरीत की स्थिति में, अपवाद वाली स्थिति याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको डायरेक्ट याद रखना। 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में मिलते हैं, है ना, और साथ के साथ 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में विपरीत होते हैं। तो भाई 12 घंटे में 11 बार मिलेंगे और 11 बार विपरीत होंगे, 24 घंटे में 22 बार मिलेंगे और 22 बार विपरीत होंगे। तो मिलना और विपरीत होना बिल्कुल एक जैसे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन 90 डिग्री की स्थिति में, है ना, डिफरेंट समकोण बनाएंगे, घड़ी की दोनों सुई आपस में 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। समझ गए? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपको अलग अलग फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन भी कराए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अगले लेक्चर फिर से समपाती, समकोण, विपरीत इन्हीं स्थितियों पर आधारित होंगे, लेकिन सवालों का पैटर्न बदलेगा, सवालों का पैटर्न बदलेगा। ठीक है, आज का सवाल कुछ इस तरह से बेस्ड था कि दिए गए समय में या दिए गए समय अंतराल में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलते हैं या समकोण बनाते हैं या विपरीत होते हैं, ऐसे। ठीक है, अगले पैटर्न का सवाल क्या होगा, दिए गए समय में कब या किस समय, एग्जैक्ट वो समय आपको पूछा जाएगा जिस पे घड़ी की सुइयां विपरीत होंगे, समपाती होंगे या समकोण होंगे। ये इस पैटर्न के सवालों के ऊपर हम बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना, मजा आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें लेक्चर्स के लिंक को। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, है ना, लेक्चर अच्छा लगता है आपको, तो आप कर दीजिएगा, है ना, और ऐसा है तो लाइक भी कर दीजिए करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।